और जयपुर से बड़ी खबर एलपीजी संकट से जुड़ी। एलपीजी संकट के बीच बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएसओ टीम ने गैस रिफिलिंग का खेल पकड़ा है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत चारण की टीम का छापा। छापेमारी के दौरान 80 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। घरेलू सिलेंडरों की कैप हटाकर गैस निकाली जा रही थी। घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में रिफिलिंग का अवैध कारोबार चल रहा था। चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास ये बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर उर्मिल गैस एजेंसी की गाड़ी में सिलेंडर मिले। एलपीजी किल्लत के बीच ब्लैक और रिफिलिंग पर शिकंजा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दीपक गोयल मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह ये कार्रवाई की गई, क्योंकि जी राजस्थान तो लगातार बता रहा था इस अवैध काले कारोबार के बारे में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, और अब तस्वीरें सबूत के साथ। बिल्कुल, देखिए एलपीजी को लेकर हाहाकार अभी बचा हुआ है। लोग सिलेंडरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से मुनाफाखोरी का यहाँ पर काम चल रहा है। ये तस्वीरों में बयां हो रहा है। आप घरेलू सिलेंडर तो ठीक है, सप्लाई हो रही है, एजेंसी है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर पर तो पिछले एक कह सकते हैं सप्ताह के दौरान इतनी किल्लत है कि होटल ढाबे हैं वो बंद होने की कगार पे। लेकिन यहाँ पर घरेलू सिलेंडर की कैप हटाकर और कॉमर्शियल सिलेंडर में रिफिलिंग का जो खेल है वो यहाँ चल रहा था। और डीएसओ की टीम जो प्रियव्रत चारण है, डीएसओ प्रथम, उनके निर्देशन में कार्रवाई यहाँ पर की है। और करीब उर्मिल जो गैस एजेंसी है भारत बीपीसी की, उसकी ये गाड़ी है और उसमें करीब 80 सिलेंडर है, जिसमें कॉमर्शियल भी हैं, 5 किलो के भी हैं, और साथ में जो घरेलू सिलेंडर है वो यहाँ पर है। और इसका ये कार्रवाई यहाँ पर की है। टीम है अभी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि आप देखिए कि आपदा के अंदर यानी कि एक तरफ लोग हैं धूप में गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ जो गैस एजेंसी संचालक हैं या फिर जो मुनाफाखोर हैं, जो कालाबाजारी के अंदर लिप्त हैं, जो रैकेट चला रहे हैं, वो इस आपदा के अंदर अब तक ढूंढकर मुनाफा। अपनी बात जारी रखिए दीपक, और ये भी बताइए, ये भी साफ कीजिए, क्या ये कार्रवाई चीलगाड़ी रेस्टोरेंट में की गई है या फिर उसके पास की गई है? तो बिल्कुल, ये देखिए चीलगाड़ी रेस्टोरेंट के पास में ये कार्रवाई की गई है। वहाँ पर ये गाड़ी है, उसको यहाँ पर पकड़ा गया है। और ये गाड़ी है वहाँ खड़ी थी और डीएसओ टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो घरेलू गैस सिलेंडर से और कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर रिफिलिंग है वो उसका खेल चल रहा है। और जब टीम पहुंची तो वहाँ पर ये तस्वीर है वो साफ हो गई कि यहाँ जो घरेलू सिलेंडर की जो आप कैप होती है, जो पैकिंग होती है, उसको हटाकर और कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर रिफिलिंग है यानी कि बांसुरी के जरिए उसमें रिफिलिंग की जा रही थी। क्योंकि देखिए अभी कॉमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल बाजार से गायब हो गया है। 1911 रुपए रेट है। घरेलू सिलेंडर जो बुक करा चुके हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि और दूसरी तरफ जो गैस एजेंसी संचालक या फिर उनके होकर्स हैं या जो ये काम कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से इस काम को बिना कह सकते हैं कि खोप के इस काम को कर रहे हैं। तो 80 सिलेंडर यहाँ पे पकड़े हैं और 80 सिलेंडर आप देखिए कि 80 सिलेंडर का मतलब होता है कि आप 80 उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी जेब भरने नहीं, 80 उपभोक्ताओं को राहत नहीं दे सकते हैं। 80 उपभोक्ताओं का हक छीना है इन लोगों ने, और इस हक को छीनने के पीछे दीपक सिर्फ अब हम डिलीवरी बॉय के ऊपर पूरा दोष मत दे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। 80 सिलेंडर सिर्फ ये गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले ही धांधलेबाजी कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। उर्मिल गैस एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अब? बिल्कुल, देखिए उसकी गाड़ी मिली है। अब देखिए पूरी फर्ज जो रिपोर्ट है वो बनाई जा रही है। और फर्ज रिपोर्ट बनाने के बाद में, क्योंकि देखिए गैस एजेंसी से आप तो ये तय मानिए कि 1 या 2 सिलेंडर होकर है हेरा फेरी कर सकता है, लेकिन जब भरी 80 सिलेंडर से भरी गाड़ी आपकी स्लिप भी कट रही है, पर्ची कट रही है, बुकिंग हो रही है, डीएसी ओटीपी को आपका नंबर दिया जा रहा है, उसके बाद आप गैस सप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच में आप इस तरह का खेल कर रहे हैं। ये आप देखिए कौन सा सिस्टम है और कहाँ हमारा जो कह सकते हैं। हालांकि देखिए समय रहते कार्रवाई यहाँ पर कर दी गई, लेकिन पता नहीं कितने दिनों से खेल चल रहा था और अवैध रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था। और घरेलू से व्यावसायिक सिलेंडर के अंदर आप देखिए आज 3,000 से 3,500 रुपए लोग देने को तैयार है कॉमर्शियल सिलेंडर के, कि आप जैसे तैसे बेच लीजिए, जिससे हमारा कारोबार है, हमारा जो काम है वो चलता रहे। 1 सिलेंडर हमें प्रतिदिन दे दीजिए। यहाँ पे आप देखिए 80 सिलेंडर यानी कि कह सकते हैं कि 80 सिलेंडर से कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर हम रिफिलिंग करें और 3,000 और 3,500 रुपए के हिसाब से इनको बेचा जाए, तो आप देखिए कि इनकी चांदी यहाँ पर किस तरीके से कूटी जा रही है। और लोगों का हक छीन कर एक तरफ हमने एक तस्वीरें दिखाई
कि लोग बुकिंग करने के बाद उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तेज धूप के अंदर अपने रोजगार को छोड़कर, अपने काम धंधों को छोड़कर लोग कतारों में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक गैस एजेंसी संचालक या उनके कह सकते हैं कि नीचे होकर्स हैं या डिलीवरी बॉय हैं, जो भी हैं, वो इस तरह का खेल है वो कर रहे हैं। हालांकि ये कार्रवाई की गई है। और आप देखिए दूसरी तरफ जो घरेलू सिलेंडर है उसका भी धड़ल्ले से कॉमर्शियल उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल की जो सिलेंडर की है उसकी ना के बराबर उसकी फील्ड के अंदर वो आना तो बंद हो गया है। तो ऐसे में लोग घरेलू सिलेंडर का उपयोग धड़ल्ले से यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो दूसरा खेल चल रहा था, यहाँ से घरेलू सिलेंडर से कॉमर्शियल में सिलेंडर में रिफिलिंग करके और फिर इनको बेचा जा रहा था। यानी कि आप देखिए कि जो 1911 रुपए का सिलेंडर या 911 रुपए ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।